राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले सदन की कार्यवाही के दौरान जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच ही महामारी बिल को पास कर दिया गया, तो वहीं मदरसा बोर्ड को संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया है। लेकिन कार्यवाही के दौरान सदन में काफी हंगामा रहा। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने उपनेता प्रतिपक्ष को सदन से बाहर निकालने का प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद स्पीकर की ओर से उसे स्वीकार करने के बाद काफी हंगामा हुआ। भाजपा विधायक वेल में धरने पर बैठ गए। सदन की कार्यवाही को लेकर भाजपा नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा भाजपा नेताओं ने, आपको सुनाते हैं। विधानसभा का जो सबसे प्रमुख काम है वो विधेयक पास करना। इस विधानसभा का नाम ही यही है कि ये कानून बनाने वाली संस्था है और कानून बनाने वाला हाउस है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे यहाँ धीरे धीरे लोकतंत्र जब कानून बनाने की स्थिति आती है तो एक ही दिन में घास कट्टी की तरफ से सब निकालने का प्रयास करते हैं। मैं सोचता हूँ कि विधानसभा में कोरोना की महामारी के कारण से हमने स्पीकर साहब को पूरा सहयोग किया। उन्होंने एक दिन की चर्चा पूर्ण करने की तो हमने उसको एग्री किया, उन्होंने 2 दिन में चर्चा पूरी करने की तो उसको एग्री किया, और दूसरे दिन में उन्होंने 8 बिल और डाल दिए थे तो वो भी हमने कहा रात तक पास करके कम से कम इस महामारी से किसी तरह बचा जाए। लेकिन उस दिन उन्होंने आगे बढ़ाकर आज 24 के दिन वही 8 बिल रख दिए। आज सवेरे उन्होंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई। हमने कहा आप ये 5 और नए बिल जोड़ रहे हो, एक दिन में 13 बिल कौन तो पढ़ पाएगा, कौन इस पर न्याय कर पाएगा, और जो बिल आज पेश होगा उस पर अमेंडमेंट कौन से देगा, उसके ऊपर तैयारी करके कैसे आएगा। तो केवल और केवल फॉर्मेलिटी करना चाहते हो तो उसमें तो हम इन्वॉल्व नहीं हो। वो विरोध करके हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से वॉकआउट करके बाहर आ गए। और उसके बाद जब हाउस में डिस्कशन शुरू हुआ, हमने कहा ये 8 बिल जो पहले से तय थे उस पर चर्चा होगी, उस पर भी कभी कोई बोलने खड़ा हुआ तो फट से बैठा दिया। विषय के अनुसार नहीं है, इसके अनुसार नहीं है। आपने देखा कि जिस प्रकार से 3 बिल पहले पास हो चुका था, 4था बिल आया था। ये जितना भी अपने जो सड़क पे जो लोग भीख मांगते हैं उनके बारे में, उनके पुनर्वास के बारे में मैंने ये कहा कि ये कानून 1912 में बना दिया, 2012 में, लेकिन आज तक इसका एक भी प्रोविजन जमीन पे नहीं आया, कहीं भी किसी प्रकार का काम शुरू नहीं हुआ। तो आप इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं? ये अमेंडमेंट तो केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण से आपको करना पड़ रहा है, जहां उन्होंने मानसिक दृष्टि से जो विक्षिप्त है वो, और जो आपका ये जो अपना कोड जो कहते हैं उस कोड के कारण से दोनों को पहले एक बचा रखा था। इसमें उन्होंने कहा नहीं, कोड ऐसी बीमारी नहीं है जिसको आप पुनर्वास केंद्र में नहीं रख सकते हो, ये अमेंडमेंट लाना था। लौट के बुद्धू गणगोपाल की तर्ज पर मेरा निष्कासन का जो प्रस्ताव आनंद फानन में बिना नियम और प्रक्रियाओं के रखा था उसको वापस उन्होंने लिया। विधानसभा का आज का दिन विधानसभा के इतिहास में कलंकित दिन रहा। आज सुबह कार्य सलाहकार समिति की जब बैठक हुई तब उसमें हमने इस बात का ऐतराज किया कि आज ही सरकार जिन 5 और नए बिलों को लेकर आ रही है, आज ही संशोधन का जो हमारा 48 घंटे का अधिकार है उसको कर्टेल आप कर रहे हो और आज उन पर पालन कराओगे, इस पर हमें ऐतराज है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक का हमने बाइकआउट किया। सदन जुड़ने पर आज जो अध्यक्ष महोदय का रवैया रहा, बार बार टोकने का, राजसमंद से आने वाली मान्य सदस्य जब भिखारी पुनर्वास विधेयक पर बात कर रही थी तब उन्होंने उनको बोलने से रोका। और ये पहली बार हुआ है, जनमत जानने के लिए जो हमें प्रस्ताव देते हैं उसके बाद विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम के अनुसार हमारा अधिकार हो जाता है कि हम उस पर अपनी बात कहें, परंतु पहली बार चेयर ने हमारे उस अधिकार को कर्टेल कर दिया, उस अधिकार को माना नहीं। और उसके बाद जब बार बार टोकने पर, बोलने पर रोका गया तब इस बात पर सदन में गतिरोध पैदा हो गया और लगातार 4 बार सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। अध्यक्ष जी का ये कहना था कि मैं सदन से बाहर चला जाऊं। मेरा और मेरी पार्टी का मानना था कि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। इस गतिरोध के अंदर आज हमने 5 बिलों पर लगातार जो अब रखे गए उन पर भी अपनी बात नहीं कही और विधान बनाने वाली विधानसभा के अंदर
ट्रेजरी बेंच का ब्रूटल मेजोरिटी के आधार पर इस प्रकार का रवैया ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। हमने आज विरोध स्वरूप बहिर्गमन किया है और हम भविष्य के अंदर भी अपनी बात को सदन में रखेंगे। सदन के अध्यक्ष जी ने कहा कि वो सदन को दोबारा आहूत करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम अपनी बात को रखेंगे। परंतु अफसोस है कि आज जिस प्रकार कार्रवाई बाधित हुई, पूरा दोष सत्ता पक्ष को है। संसदीय कार्य मंत्री खुद पार्टी बन गए, मुख्य सचेतक खुद पार्टी बन गए, उसके कारण से सदन में आज गतिरोध रहा। अपना बहुमत सिद्ध करके सदन से भागने की जल्दी थी। बहाना तो कोरोना की चर्चा का था, लेकिन आधी अधूरी चर्चा हुई। आज कोरोना की स्थिति यह है कि संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और सरकार सिर्फ आंकड़ों में है। जिस तरीके के बिलों पर आनन फानन में बिल लाए गए, हम लोगों ने सुबह भी प्रोटेस्ट किया कि बिजली के कारण, बिजली के बिलों के कारण आप तो विधानसभा में बिल ला रहे हो, लेकिन जो असली पीड़ा बिजली के बिलों के कारण राजस्थान की जनता भुगत रही है, किसान भुगत रहा है, 1,42,00,000 उपभोक्ता भी भुगत रहा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन उस चर्चा की इजाजत नहीं मिली। और अभी जो आपने बताया जो दृश्य था, तो वो सुबह से लग ही रहा था कि सरकार आनन फानन में बिल पारित करके इस सदन को और एडजोर्न करने के फिराक में है।